हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका लासा एंड मासा का। इसमें हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे कि लासा मासा होता क्या है। इसमें आपका बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एडवांस लेवल के लासा मासा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता, जैसे रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, जैसे आपका NTPC हुआ, यूपी प्लस हुआ, आदि एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन पर चलते, देर ना करते हुए क्वेश्चन पर चलें। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है यहाँ से कि पहला क्वेश्चन है आपका AQ प्लस का BQ कॉमा A प्लस B का होल स्क्वायर, और यहाँ दिया जा रहा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का मासा ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है? का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि AQ प्लस का BQ क्वेश्चन कॉमा A प्लस B का होल स्क्वायर और कॉमा यहाँ A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करें? अब इसमें तो लासा मासा पूछा जा रहा है आपसे, पूछा क्या जा रहा है आपसे? मासा पूछा जा रहा है। लेकिन मासा तो हमने बे ही निकाले, संख्या का कहा जाए तो तुम अबेहल निकाल लो ना है बात समझ में। तो तुम यहाँ से ये करो कि मासा का होता और लासा का होता। तो यहाँ आपको ध्यान करना कि मासा उसे कहा जाता जो आपकी संख्या मिल रही, जो संख्या आपकी मिल रही उसे हम मासा कहें, और जो आपकी मिल रही और ना मिल रही उसका हम क्या कहें? लासा कहें। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते कि मासा का होती तो हम कहें मासा वह चीज़ होती जो संख्या आपकी मिल रही वो ही लेने आपको, और मासा लासा का होती तो लासा वह संख्या होती जो संख्या मिल रही उसको भी लेना हमको, और जो नहीं मिल रही उसको भी हमको लेना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हम इस प्रश्न को करने का तरीका कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम कहें AQ प्लस का BQ। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता एक कोष्टक में A प्लस B और एक कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के AB। यानी AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता? तो हम कहें A प्लस B एक कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB। जी तो आपका हो गया। अब हम कहें A प्लस B का होता क्या है? तो हम कहें A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस के 2AB। ये बात सही है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे इसको आप ऐसा लिख दें, एक कोष्टक में A प्लस B और एक कोष्टक में A प्लस B। काहे से इसमें दो कोष्टक लगे हुए हैं आपके, तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। कैसे? हम कहें x स्क्वायर आपके 2 है तो उसको हम क्या कह सकते? 2x है ना आपके, तो ऐसे तो आपका A प्लस B का होल स्क्वायर है तो हम कहेंगे 2 है आपके A प्लस B। इतना हो गया। अब अगले में चलें हम यदि, तो यहाँ फॉर्मूला होगा काहे का? हम कहें A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का। काहे का है आपका? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो हम कहेंगे एक कोष्टक में A प्लस B और एक कोष्टक में A माइनस B। इतनी बात समझ में आ गई? यदि आपको फॉर्मूला आते होंगे जब ही ये क्वेश्चन हल होंगे, अन्यथा क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो यहाँ से हम कहें मासा की परिभाषा हमने क्या बताई आपको कि जो संख्या आपको मिल रही, हम कहें A प्लस B इसमें भी मिल रही, A प्लस B इसमें भी मिल रही और A प्लस B इसमें भी मिल रही। यानी तो हम ये कह सकते कि मासा का होती तो हम कहें मासा होगा आपका का, मासा हो जाएगा का A प्लस B। काहे से हमने अभी हाल आपसे ये कहा कि मासा वह संख्या होती जो मिल रही आपकी उसे मासा कहते, और जो ना मिल रही और जो मिल रही दोनों हो जाए आपकी कौन सी? लासा हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम कहें लासा मासा का होगा इसका, तो जो संख्या मिलेगी वही आपका मासा होगा। और हम कहेंगे लासा की परिभाषा बताएं तो लासा की परिभाषा वो होती जो संख्या मिल रही उसको भी लिखना हमको, जो नहीं मिल रही उसको भी हमको लिखना। यानी आंसर कितना होगा इसका? तो हम कहेंगे आंसर होगा इसका A ऑप्शन। कौन सा? A ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चले यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा है। दूसरा देखें आप, तो दूसरे में ये कहा जा रहा, दूसरा क्वेश्चन है कहा जा रहा कि AQ माइनस का BQ एक कोष्टक में कॉमा और फिर लिखा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
फिर अगले कोष्टक में लिखा आपका a माइनस बी, और यहाँ से पूछा जा रहा कि लासा ज्ञात कीजिए। क्या आ गया? लासा ज्ञात कीजिए। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे पहला तो आप फॉर्मूला खोलें इसका। फॉर्मूला कैसे खुलेगा आपका? हम कहेंगे ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता? तो हम कहेंगे एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये काय का फॉर्मूला होता? तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला खुल गया, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब कहेंगे इसका, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी जे खुल गया। अब बची कौन संख्या है आपकी? a माइनस बी, वो तो सिंगल है, तो हम जाके ता लिख देंगे a माइनस बी। अब हम कहाँ का पूछ रहा आपसे? लासा पूछ रहा। तो हम कहेंगे जौन संख्या आपकी मिल रही, तो हम कहेंगे a माइनस बी यहाँ मिली, a माइनस यहाँ मिली, a माइनस यहाँ मिली, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हम कहेंगे a माइनस बी सब में आपका कॉमन है। अब जो भी आपका कॉमन नहीं है उसको भी साथ में ले लें। तो हम कहेंगे यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, कहाँ से a प्लस बी रह गया आपका, और फिर रह गया कौन सा? तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, यानी जे हो सकता है। या तो ऑप्शन में आपको जे मिल जाएगा, यदि ऑप्शन में जे नहीं है तो आप आगे करें। तो आगे कैसा होगा? हम कहेंगे यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा जो आपको आंसर में मिलेगा। हम कहेंगे a माइनस बी और इसको आगे लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, और एक कोष्टक बाहर है आपका a प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ से हम जे कहेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जे काहे का फॉर्मूला होता? तो हम कहेंगे ए क्यू माइनस का बी क्यू, यानी इसके जगह पे पूरा हम क्या लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे ए क्यू माइनस का बी क्यू, और एक कोष्टक में क्या होगा आपका? ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बॉम्बे। कौन सा होगा? ऑप्शन बॉम्बे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगले क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया जा रहा यहाँ 6x स्क्वायर जेड कोमा, फिर दिया जा रहा 8x स्क्वायर वाई क्यू प्लस जेड क्यू, सॉरी जेड स्क्वायर, और फिर अगले में दिया जा रहा 12x क्यू और वाई क्यू और जेड क्यू का पूछा जा रहा। यहाँ से पूछा जा रहा आपसे मासा का पूछा जा रहा, मासा। इसका हमें मासा निकालना है, यानी इसका मतलब जे कॉमा का मतलब जान रहे हैं आप। कॉमा का मतलब ये है कि जे संख्या आपकी जे लिखी, जे संख्या अलग है और जे संख्या अलग है। अब इसका मासा पूछा जा रहा, मासा मतलब यानी एचसीएफ पूछा जा रहा। तो हम कहेंगे एचसीएफ वह संख्या होती जो आपकी मिल जाए, वही मासा होता, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 6 के फैक्टर करेंगे यदि, तो इसको हम दुत्ती 6 नहीं लिख सकते, 3 दूनी 6। इसमें एक x है, ओनली कितना है? एक x है, x यहाँ लिखेंगे। इसमें y कितनी है? तो हम कहेंगे y 2 है। इसमें z कितना है? 1 है। अगले में देखेंगे तो हम कहेंगे 8, तो इसमें 4 दूनी 8 कह सकते, 4 दूनी 8 कह सकते। और यहाँ से x स्क्वायर कितने हैं आपके? तो कहेंगे 2x स्क्वायर हैं। और यहाँ से कहेंगे y कितना है? तो y आपका 3 है। और z कितना है? तो हम कहेंगे 2z है। अब संख्या कौन सी बची आपकी? 12 वाली। तो हम इसको क्या लिख सकते? इसको हम क्या लिख सकते? हम लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12, ऐसे लिख सकते ना इसको। अब x क्यू क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे 3x हैं आपके, 3x लिख गए। y कितने हैं आपके? 3y हैं, 3y लिख गए। और z कितना है? तो हम कहेंगे z 3 है, z 3 लिख गए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी हमने इसके सबके फैक्टर कर ले। अब यहाँ से जे का पूछा जा रहा आपसे, तो यहाँ से कहा जा रहा कि इसका मासा ज्ञात कीजिए। अब कहे मासा का होती, तो हमने आपसे अभी यहाँ कहा कि मासा वह संख्या जो आपका मिल जाए। तो हम कहेंगे इसमें देखें, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी सब में कॉमन आपका 2 2 है। तो हम कहेंगे 2 तो बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें देखेंगे एक x है, तो इसमें तो x 1 मिलेगा, इसमें भी आपका एक x मिलेगा। तो हम कहेंगे एक x बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ एक y है आपका, तो यहाँ भी y मिल जाए आपको, यहाँ भी y मिल जाएगा। तो एक y बाहर निकाल लेंगे। अब रह गया आपका z, सॉरी इसमें आपके y कितने थे? हम कहेंगे 2,
तो y कितने थे आपके 2, तो यहाँ भी आपके y 2 हैं और यहाँ भी आपके y 2 हैं। तो हम y कितने निकालेंगे, हम कहेंगे y आप 2 निकालेंगे। यहाँ से z कितना है, हम कहेंगे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जब 1 यहाँ है तो 1 1 तो आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ हम निकाल लेंगे 1। तो आंसर क्या कह सकते हैं, हम कहें 2x y कितना y स्क्वायर और कितना z, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डेली आंसर है।